सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज की खबरें कौन कौन सी वो बड़ी रहने वाली है। पहली खबर अजमेर से जुड़ी हुई है, जहां गैंगरेप, ब्लैकमेल, धर्मांतरण का खेल चल रहा है और 30 हिंदू नाबालिग लड़कियों को फंसाने की साजिश रची जा रही थी, जिस पूरे मामले में उबाल देखने को मिल रहा है। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर जाने वाले हैं। मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे और साथ ही बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास भी करने वाले हैं। इसी के साथ दिल्ली की भी बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली में नई सरकार गठित हो चुकी है, दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल गया है और अब ऐसे में दिल्ली किस तरीके से आगे बढ़ेगी उस पर पूरा मंथन होने वाला है, फुल एक्शन होने वाला है। जो बीजेपी के विधायक है वो सभी वहां पर बैठने वाले हैं। बात महाकुंभ की होगी, क्योंकि दुनिया भर के आधे से ज्यादा सनातनी महाकुंभ में अभी तक स्नान कर चुके हैं और अभी भी जो सैलाब है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार अजमेर में क्या हुआ है, अजमेर में किस तरीके से साजिश रची जा रही थी 30 नाबालिग हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए, लव जिहाद में फंसाने के लिए। वो खबर सबसे पहले। और सबके फांसी हो और इनके मकानों पर सबकी बुलेट चले। तो जानकारी सबसे पहले आपको अजमेर से दे देते हैं, जहां अजमेर में लव जिहाद के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों ने बाजार बंद कर दिया है और इसे लेकर के आज हिंदू संगठन की बैठक भी होने वाली है। लव जिहाद मामले में अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये पूरा मामला तब शुरू होता है जब जानकारी मिलती है कि विजयनगर इलाके में करीब 30 नाबालिग हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के जाल में फंसाने की साजिश रची जा रही थी और पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है और साथ ही इसमें पूर्व पार्षद का नाम भी सामने आ रहा है। राजस्थान की पुलिस थाने में इन लोगों से पूछताछ कर रही है, जानकारी जुटा रही है कि आखिरकार किस तरीके से ये पूरा जाल बिछाया जा रहा था। इस पूरे मामले में जल्द ही बड़ा खुलासा हो सकता है। इस मामले पर बाजार बंद हैं, कल शाम को बाजार बंद किए गए, 48 घंटे अभी तक पूरे हो चुके हैं। मशाल जुलूस निकाला जा रहा है और हिंदू संगठन की बैठक भी है और फैसला भी होगा कि जितने बाजार है सबको बंद किया जाए और बड़ा आंदोलन हो सकता है। तो ये पूरा खेल कैसे चल रहा था सबसे पहले आपको वो बताते हो। जो बड़े सवाल है वो भी आप समझिएगा, क्योंकि इस ट्रैप में और भी बच्चियां फंसी है, ये सबसे बड़ा सवाल है और ये रिपब्लिक भारत पूछ रहा है। अब इस मामले में और कितने दरिंदे हैं ये भी हम जानना चाहते हैं। क्या ये कांड भी 1992 के कांड जैसा बड़ा है, ये भी पता चलना चाहिए और बच्चों से हैवानियत करने वाले किस मानसिकता के हैं ये भी जानकारी मिलनी चाहिए। इस कांड के 2 नाबालिग आरोपी भी बताए जा रहे हैं और नाबालिगों में ऐसी घिनौनी सोच आखिरकार भर कौन रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो बच्चे अभी तक बड़े नहीं हुए उन्हें यह सब कुछ सिखाया कैसे जा रहा है। क्या आरोपियों के पीछे बड़े लोगों का हाथ है, क्योंकि पूर्व पार्षद का नाम निकल करके सामने आ रहा है। और इन आरोपियों की फंडिंग कौन करता था इन लड़कियों को फंसाने के लिए, लव जिहाद में फंसाने के लिए। जो बच्चियां छोटी है उन्हें किस तरीके से फंसाया जाता था। अब जिहादी सोच के खिलाफ विजयनगर में हिंदुओं का गुस्सा भी काफी बढ़ गया है। यह गुस्सा अब इतना बढ़ चुका है कि वहां के स्थानीय हिंदू उबाल और नाराजगी को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि खत्म नहीं हो रहा है और अब जिहादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग भी की जा रही है। पूरी रिपोर्ट में देखिए कि आखिरकार किस तरीके से अजमेर में यह बवाल बरपा है। पूरे अजमेर से इन दिनों ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। सड़क से लेकर कोर्ट की चौखट तक लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। ये नाराजगी और प्रदर्शन उन हिंदू बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए है जिन्हें कुछ कट्टरपंथियों ने अपनी जिहादी साजिश का शिकार बनाया। अजमेर के विजयनगर में गैंगरेप जिहादियों की फांसी की मांग को लेकर पूरे इलाके को बंद रखा गया। सैकड़ों की तादाद में सड़क पर उतरे हिंदुओं ने जमकर प्रदर्शन किया, कैंडल मार्च निकाला और नारेबाजी कर मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के साथ उनको फांसी देने की मांग की। हमारी मांग है अपराधियों को सजा होनी चाहिए। नाबालिग बालिकाओं के साथ जो कुकृत्य किया गया है उनके विरुद्ध हम ये मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, उनको सजा दिलाने के लिए। आरोपियों को फांसी तो हमें यही चाहिए। गिरफ्तार हो चुके हैं, जो नहीं हुए उनको गिरफ्तार हो और सबके फांसी हो और इनके मकानों पर सबकी बुलेट चले। हिंदू नाबालिग बच्चियों से गैंगरेप के आरोप में पुलिस ने कार्रवाई की और अब तक हिंदू बच्चियों से गैंगरेप और जिहाद के मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए सभी आरोपी समुदाय विशेष से आते हैं।
जिन पर 30 से 35 हिंदू लड़कियों के साथ यौन शोषण के बाद ब्लैकमेल करने का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने अभी तक 5 बच्चियों के बयान दर्ज किए हैं। सभी आरोपी वेल्डिंग, पेंट और फर्नीचर बनाने का काम करते हैं। एक भी आरोपी स्कूल में नहीं पढ़ता है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से महंगे फोन, बड़ी गाड़ियां बरामद हुई हैं। वहीं इस पूरे खेल में पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी का भी नाम सामने आया है। पुलिस अब हकीम कुरैशी से पूछताछ कर रही है। अभी तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन विजयनगर थाने में जब हमारी बातचीत हुई सीओ सज्जन सिंह से, उनका ये कहना कि इस घटना में एक आरोपी जिसका नाम सामने आया उससे पूछताछ की जा रही है। आरोपी पूर्व पार्षद जिसका नाम हकीम कुरैशी है। हकीम कुरैशी का नाम सामने आने के बाद सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं इस पूरे घटना में मास्टरमाइंड कोई और है। 10 आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से 7 बालिग हैं और 3 नाबालिग हैं। उन अपराधियों से जिस जिस स्थान की हमें तस्दीक करवानी थी उन तस्दीक हो चुके कई स्थानों की। हम इस हर पहलू पर जहां पर ये लग सकता है कि इसका चयन कहां तक जारी है, वो अंतिम परिणति तक पहुंचाने के लिए जो जो हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध है और जो हम ला सकते हैं उसका प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी की सरकार है। कोई भी दोषी और इस तरह की जो धमकाने की, धर्म परिवर्तन करवाने की, इस तरह की जो भी अगर कोई किसी ने ऐसा किया है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी अपराधी इसमें बचेगा नहीं, वो चाहे भले हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठ के चला रहा हो। बच्चियों को प्यार के जाल में फंसाने, उनका शारीरिक शोषण करने और धर्मांतरण का दबाव बनाने की साजिश के तार अब विदेश से जुड़ रहे हैं। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों और पीड़ित बच्चियों ने पूछताछ में जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला है। बच्चियों के मुताबिक उनकी बोली लगती थी। 10 से 15 मुस्लिम युवकों का गिरोह ब्लैकमेल करता था। नाबालिग हिंदू लड़कियों के रेट भी तय किए गए थे। दलित लड़की फंसाने पर 10 लाख, ब्राह्मण लड़की फंसाने पर 20 लाख मिलते थे। आरोपी नाबालिग लड़कियों को घुमाते थे तो उन बच्चियों ने बताया कि आरोपी उनके सामने पैसे की बात भी करते थे। जो ब्राह्मण लड़की है उसकी बोली 20 लाख रुपए, जो दलित लड़की है उसकी बोली 10 लाख रुपए में। इस तरह की बातें भी अब सामने आ रही है। यही नहीं, पुलिस अब उन बच्चियों से पूछताछ करके इस बारे में भी बड़ा खुलासा करेगी कि आखिर इस रेट को बताने का आरोपियों का मकसद क्या था। हिंदू लड़कियों को फंसाने की साजिश बहुत सोच समझकर रची गई। कट्टरपंथियों ने एक ही स्कूल की छात्राओं को निशाना बनाया। उन्हें बहला फुसलाकर एक कैफे में बुलाया जाता था, फिर उनके साथ की जाती थी अश्लील हरकत। ये घटना आज से 33 साल पहले अजमेर में हुए कांड की याद दिला रही है और इसीलिए लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 30 से ज्यादा लड़कियों से धोखाधड़ी की गई है। रेट फिक्स किए जा रहे थे कि अगर दलित लड़की है तो 10 लाख रुपए मिलेंगे और ब्राह्मण लड़की को फंसाया गया है तो 20 लाख रुपए मिलेंगे। अब इस सबके पीछे आखिरकार कौन है, सरगना कौन है, ये सवाल। ये वो चेहरे हैं जो ये पूरा खेल रच रहे थे। इनका नाम रेहान, सोहेल, लुकमान, अरमान, साहिल और इन्हीं लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब इन सबसे पूछताछ हो रही है कि आखिरकार इस पूरी गैंग को पैसे कौन देता था, किस तरीके से फंडिंग की जाती थी। जो 33 साल पहले अजमेर में हुआ था, क्यों उसे दोहराने की कोशिश की जा रही थी